वेलकम बैक टू आर्या सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त हो गई थी और उसके रिजल्ट का क्या कुछ फार्मूला रहेगा, प्रोन्नति का क्या फार्मूला रहेगा, विद्यार्थी अगली क्लास में प्रमोट होंगे ये निश्चय है, लेकिन उसका फार्मूला क्या रहेगा इस पर असमंजस लगातार बना हुआ था। लेकिन अभी अभी यहाँ पर देखिए समाचार के माध्यम से आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा रिजल्ट का फार्मूला जारी, यानी कि फार्मूला यहाँ तय हो गया है और इसी आधार पर बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है कक्षा 10 और कक्षा 12 यूपी बोर्ड का। आइए पढ़ लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं आखिर कौन सा फार्मूला तय हुआ है विद्यार्थियों के लिए। वो फार्मूला बहुत ज़्यादा हितकर है या नहीं है ये भी यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। क्या सभी छात्र छात्राएं पास हो जाएंगे या कुछ छात्र छात्राएं फेल भी होंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए पढ़ते हैं खबर को। लिखा है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट निकालने के फार्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद आज जारी कर दिया। यूपी बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार रिजल्ट का फार्मूला इस प्रकार है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट हाई स्कूल के 50%, कक्षा 11 के वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% और कक्षा 12 के प्री बोर्ड रिजल्ट के 10% अंक जोड़े जाएंगे, यानी कि 50 + 40 + 10 इस तरह का फार्मूला यहाँ पे तय हुआ है। यूपी बोर्ड इंटर के लगभग 26 लाख विद्यार्थियों का भविष्य से तय होगा। आगे लिखा वहीं हाई स्कूल में 50-50% 9वीं व 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड परीक्षा के अंक लेकर रिजल्ट तैयार होगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट फार्मूले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से अनुमति मिलने के बाद बोर्ड अब रिजल्ट की तैयारियां तेज करेगा। कोई छात्र फेल नहीं होगा, ऐसे समझे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट रिजल्ट का फार्मूला। आइए क्या कुछ गणित है इस फार्मूले का, आइए समझ लेते हैं। और कोई छात्र फेल नहीं होगा इस बार, ये बहुत अच्छी सूचना है, विद्यार्थियों के हित में है। लिखा है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षा फल जारी करने का फार्मूला जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट तय करने के लिए 50% अंक हाई स्कूल, कक्षा 11 की वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% अंक और कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के 10% अंक शामिल किए जाएंगे। इसी तरह हाई स्कूल के रिजल्ट के लिए कक्षा 9 की लिखित परीक्षा के 50% अंक, कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के 50% अंक समेत स्कूल स्तर पर हुई आंतरिक परीक्षा में मिले अंक शामिल किए जाएंगे। रविवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड के परीक्षा फल निर्धारण का ये फार्मूला जारी किया है। कोई छात्र फेल नहीं होगा, हर विषय के अंक इसी फार्मूले से निकालकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। वर्ष 2021 के परीक्षार्थी पंजीकृत परीक्षार्थी यदि अपने अंकों में सुधार चाहते हैं तो उन्हें अगली बोर्ड परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में बिना शुल्क दिए शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इस वर्ष कोई भी परीक्षार्थी फेल नहीं होगा। जारी फार्मूले में सभी वर्गों व संस्थागत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का ध्यान रखा गया है। इंटरमीडिएट में मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि व व्यावसायिक वर्गों में परीक्षाएं होती हैं। इन विषय वर्गों में कई विषय ऐसे हैं जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी होती हैं और कुछ में आंतरिक मूल्यांकन होता है। इसके लिए स्केलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे तैयार होगा इंटरमीडिएट का रिजल्ट। आइए देखते हैं इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट के लिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 11 की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा व प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक उपलब्ध हैं। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं होती हैं, जिनका पूर्णांक 100 अंकों का होता है, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के कुल प्राप्तांक की औसत का 50%। औसत की गणना कक्षा 10 के सभी विषयों के कुल प्राप्तांक को कुल विषयों की संख्या अर्थात 6 से विभाजित करके आंका जाएगा। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 100 अंक में मिले प्राप्तांक का 40% अंक
कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 100 अंक में मिले प्राप्तांक का 10% अंक, इन तीनों अंकों को जोड़कर संबंधित परीक्षार्थी के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। प्रयोगात्मक विषयों के लिए 70 अंकों पर स्केल करके लिखित परीक्षा के नंबर और आंतरिक मूल्यांकन के वास्तविक अंक जोड़े जाएंगे। इसे ऐसे समझें, माना एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। लिखा है कमल को कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 300 अंक मिले। इसका औसत होगा 300 में 6 का भाग करेंगे तो 50 अंक। 50 अंक यहाँ पर औसत हुआ। इसका 50% यानी कि 50 अंक का अगर हम 50% निकालेंगे तो 25 अंक होगा। औसत यहाँ ध्यान देना है, औसत निकालकर जो भी हाई स्कूल में जो वार्षिक परीक्षा में अंक हैं, तो टोटल अंक जो छात्र ने प्राप्त किए हैं उसका औसत निकालकर उसका 50% निकालेंगे और यहाँ फॉर एग्जाम्पल पे लिया गया है, उस आधार पर ये 25 अंक होगा। कमल को कक्षा 11 में गणित में 100 में से 60 अंक मिले तो इसका 40% 24 अंक होगा। कमल को कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा में गणित में 50 अंक मिले तो इसका 10% होगा 5 अंक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 25 अंक प्लस 24 प्लस 5, टोटल हुआ यहाँ पर 54। तो इस तरह से कमल को गणित में 54 अंक प्राप्त होंगे इस फार्मूले के आधार पर। 5 विषयों के अंक इसी फार्मूले से निकाले जाएंगे और इसी के आधार पर पूरा रिजल्ट तैयार होगा। हाई स्कूल का रिजल्ट निर्धारण कैसे होगा? हाई स्कूल में 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होता है। वर्ष 2021 के आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर हैं। कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10 की लिखित प्री बोर्ड परीक्षा के अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हैं। ये 70 अंकों की है। फार्मूला ये है, कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा प्राप्तांकों के 50% लिया जाएगा। कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% लिए जाएंगे। वर्ष 2021 में स्कूल स्तर पर संपादित 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। तीनों को जोड़कर संबंधित परीक्षार्थी के विषयवार अंकों का निर्धारण किया जाएगा। आइए इस फार्मूला को समझ लेते हैं विस्तार से। माना कि निशा को कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा में 70 में से 60 अंक मिले तो इसका 50% हुआ 30। कक्षा 10 की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा में 70 अंकों में 40 अंक मिले तो इसका 50% हुआ 20। आंतरिक मूल्यांकन में माना कि 30 में से 28 अंक हासिल किए तो इस तरह से निशा को अंक प्राप्त होंगे 30 प्लस 20 और प्लस 28, टोटल यहाँ पर हुआ 78। तो इसी तरह से 6 विषय के अंक इसी फार्मूले के आधार पर निकाले जाएंगे और इसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अन्य फार्मूले क्या हैं? इंटरमीडिएट के व्यक्तिगत संस्थागत विद्यार्थी की यदि कक्षा 11 की दोनों परीक्षाओं या कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा या हाई स्कूल के परीक्षार्थी के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा या कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें बिना अंकों के सामान्य रूप से प्रोन्नत किया जाएगा। जिस परीक्षार्थी की वार्षिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा के अधिकतम 3 विषयों तक अंक नहीं होंगे तो उस परीक्षा के शेष विषयों के प्राप्तांक का औसत उन 3 विषयों में दिया जाएगा। यदि परीक्षार्थियों की कक्षा 12 की प्रयोगात्मक परीक्षा कक्षा 10 के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उपलब्ध नहीं है तो परीक्षार्थी को उस विषय विशेष में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया से प्राप्त अंक को उस विषय विशेष के पूर्णांक के आधार पर स्केल करके प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने लेकिन आंतरिक मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी को बिना अंक के सामान्य प्रोन्नति दी जाएगी। प्रयोगात्मक विषय में कक्षा 9, 10, 11, 12 के उपलब्ध अंकों को बोर्ड की लिखित परीक्षा के आधार निर्धारित अंकों पर स्केल करके प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो भी लागू होते हैं से जोड़ा जाएगा। अन्य बोर्डों के परीक्षार्थियों जिनके पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संगत विषयों से भिन्न है के प्राप्तांक का आगणन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्णांक के सापेक्ष स्केल करके किया जाएगा। प्रयोगात्मक विषयों में कक्षा 9, 10, 11, 12 के उपलब्ध अंकों को बोर्ड के लिखित परीक्षा के निर्धारित अंकों पर स्केल करके प्रयोगात्मक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो भी लागू होते हैं से जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर
किस तरह का कौन सा फार्मूला यहाँ तय किया गया है, और ये फार्मूला रियली यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हितकर है और विद्यार्थियों के हित में है। विद्यार्थी लगभग सभी छात्र छात्राएँ पास होंगे इस साल कक्षा 10 और 12। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें यदि मान लीजिए जो रिजल्ट आता है उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा में उन्हें एक या एक से अधिक विषयों में बैठने का मौका मिलेगा। फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क उसका उनको देना नहीं है। ऐसे में वो अंकों में बेहतर सुधार कर सकते हैं। चलिए पुनः नई सूचना के साथ मिलेंगे। ये असमंजस खत्म हुआ यहाँ पर। नई सूचना के साथ पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।